एक सवाल यहाँ पर ये बनता है मैम कि जिस तरह से बीजेपी नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या लगता है आपको कि ये नारा उनका गलत साबित हो गया? 2024 का चुनाव नजदीक है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, तो इस घटना से क्या असर पड़ेगा बीजेपी में? कहा जाता है सोशल मीडिया पर कि बीजेपी नेता का जो अश्लील वीडियो है वो वायरल होता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जो है पूरे देश में बीजेपी की सफाया हो रही है, बहुत सारे राज्य में जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्या यूपीए जो है गठबंधन वो इंडिया बन चुका है और एनडीए तो है ही। फर्क इतना हुआ है कि इसमें 26 दल आ गए हैं, उसमें 38 दल आएंगे आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आएगी, क्योंकि उसमें दलों की संख्या ज्यादा है? 38 दल है उसमें, इसमें मात्र 26 दल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नमस्कार, इस वक्त मैं कटिहार जिले में मौजूद हूं और मेरे सामने जो शख्स बैठी हुई हैं ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। लोग इन्हें इशरत परवीन के नाम से जानते पहचानते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैम, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, जो इस वक्त हादसा हुआ है सोशल मीडिया पे जो तैर रहा है, एक लड़की को जिस तरह से नग्न अवस्था में घुमाया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो अमानवीय तो है ही। और हमको लगता है कि भाजपा की सरकार जो नारे देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ और महिलाओं की सुरक्षा के जो वादे और नारे वो देते हैं, उसकी कथनी और करनी में अंतर हमेशा से रहा है। ये इस घटना से ही नहीं, अलग अलग स्टेटों में भी और जगहों पे हुई है ये घटनाएं। तो वो दर्शाता है कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। और ये हम ज़रूर बोलना चाहेंगे कि ये पार्टी बहुत ही संवेदनहीन है। उनके अंदर अगर संवेदनहीनता नहीं रहती तो क्या 4 मई को घटना हुई है और 77 दिनों के बाद मीडिया में जब मामला आया सोशल मीडिया के माध्यम से, तब ये मामला उनके संज्ञान में आता है। वहाँ के मुख्यमंत्री जगते हैं, वहाँ के जो है गृह मंत्री गृह राज्य मंत्री जगते हैं और किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। तो बहुत ही खेद हमको इस पर प्रकट करना पड़ रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा में आप पूरी तरह से महिलाओं के जो हक अधिकार देने का जो नारा आप देते हैं, उसमें आप पूरी तरह से विफल हैं। एक सवाल यहाँ पर यह बनता है मैम कि जिस तरह से बीजेपी नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या लगता है आपको कि ये नारा उनका गलत साबित हो गया? निश्चित तौर पर गलत साबित हमेशा से होता आया है और उनकी यही तो ये लोगों को इसको सोचने और समझने की ज़रूरत है कि उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। अब 4 मई को घटना होती है, ये 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में शहर में घुमाया जाता है, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है और इतनी भारी संख्या में लोग उनके साथ गलत करते हैं और 77 दिनों के बाद एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। ये बहुत ही जिस पर जितना भी हम लोग आक्रोश व्यक्त करें या निंदा करें या उस पार्टी की संवेदनहीनता पर हम लोग प्रश्न चिन्ह उन पर उठता इसलिए है कि वो आपका उस भाजपा का शासन है मणिपुर में और केंद्र में शासन है भाजपा का। तो आप कितने संवेदनहीन हैं कि आपकी सरकार रहते हुए आपके वादे, आपके जो लड़कियों की ओर जो आपके वादे किए गए कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप कहते हैं, तो उसमें तो पूरी तरह से आप विफल हो गए। आप विफल हैं ही। उनकी करनी और कथनी में हमेशा से अंतर रहा है और हम लोग पुरजोर इसका विरोध करते हैं कि महिलाओं, हम राष्ट्रपति जी जो हमारी अभी है द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला हैं और जिन व्यक्तियों के जिन 2 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है और वो 2 महिलाओं तो एक अभी उदाहरण बन गई हैं, लेकिन बहुत सारी हमको लगता है 250-300 लोगों की हत्या मणिपुर में हुई है और वहाँ पर कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करे और उस राज्य के लोगों को बचाने का काम करे। हम आग्रह करेंगे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी से। अच्छा मैम, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और जानना ये चाहूंगा कि हमेशा देखा जाता है सोशल मीडिया पर कि बीजेपी नेता का जो अश्लील वीडियो है वो वायरल होता है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? निश्चित तौर पर हमेशा से अभी हमारी जो विदेशों में जा करके हमारी बहनें जो महिलाएं हैं जो ओलंपिक जीत करके आई थी और उन्होंने आरोप नहीं लगाया, ये सिद्ध है कि उन्होंने किया उनके साथ गलत। जब आप उन माँ बहनों को इंसाफ लेने के लिए, इंसाफ के लिए लड़ने के लिए उनको इतने दिनों तक 54-57 दिनों तक बैठना पड़ा धरना पर और कोर्ट को हस्तक्षेप कर करके आना पड़ा उनको केस को दर्ज करवाने के लिए। तो हम तो क्या बताएं, देश की महिलाएं इस पर निर्णय करें कि ये जो बैठी हुई है केंद्र की सरकार
वो महिला विरोधी सरकार है और वो महिलाओं का हित कभी नहीं चाहती। अंतिम सवाल में मैं आपसे मैं ये करना चाहूंगा कि इस वक्त 2024 का चुनाव नजदीक है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, तो इस घटना से क्या असर पड़ेगा बीजेपी में? देखिए, असर उनका क्या पड़ेगा, असर पड़ना चाहिए। हम तो अपील करेंगे देश की जनता से कि देश का हाल 2014 के बाद बदहाल हो गया है। वो ऐसी वॉशिंग मशीन रखे हैं कि भ्रष्टाचारी जाए, रेपिस्ट जाए, जो महिलाओं का शोषण करते हैं वो जाए, सारे जो है उनके वॉशिंग मशीन में पवित्र होकर के साफ होकर के निकल जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो लोग उनकी पार्टियों में है वो पूरा देश इस नज़ारे को देख रहा है और 2014 के बाद से देख रहा है और हमारी देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हम देश के लोगों से अपील करेंगे कि आप समाज को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश की अखंडता को बचाने के लिए एक हो जाइए और 2024 में एक होकर जवाब देने का काम। अच्छा मैम, धीरे धीरे जो है पूरे देश में बीजेपी की सफाया हो रही है, बहुत सारे राज्य में जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बीजेपी का सफाया तो निश्चिंत है। पाप का घड़ा आज न कल तो बढ़ता ही है ना, तो वही है। आप एक बार किसी को झूठ बोल देंगे, दो बार झूठ दो बोल देंगे, अंधे की लाठी एक बार खोती है, दूसरे बार वो कस के पकड़ते हैं। इसीलिए जनता भी एक बार दो बार धोखे में पड़ चुकी है और जनता एक बार दो बार जो है आपके झांसे में आ गई है, अब नहीं आने वाली। अभी जो एक नया कानून यूसीसी कर करके आ रहा है, हम उस पर भी बोलना चाहेंगे कि यूसीसी कुछ भी नहीं है, ये एक माहौल बनाना है कि एक जाति को सिर्फ टारगेट करना, दिखाना है। ये टारगेट एक जाति नहीं हो रही है, जिसे एनआरसी में सारी जातियां उसमें टारगेट थे, दिखाए एक गए थे, उसी तरह यूसीसी में भी सभी जातियां टारगेट हैं। सिर्फ इसमें दो ही है जो बड़े कास्ट के लोग हैं, वही बचे हुए हैं, सारे लोग इसमें आ रहे हैं, लेकिन दिखाना सिर्फ एक को है। तो हम अपील करेंगे कि इसके झांसे में ना आए, हम लोग वोट की चोट से जवाब देने का काम करें। बिल्कुल, अंतिम सवाल एक और है मैम, मैं आपसे करना चाहूंगा कि यूपीए जो है गठबंधन वो इंडिया बन चुका है और एनडीए तो है ही, फर्क इतना हुआ है कि इसमें 26 दल आ गए हैं, उसमें 38 दल आएंगे आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आएगी, क्योंकि उसमें दलों की संख्या ज्यादा है, 38 दल है उसमें, इसमें मात्र 26 दल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कितना भी कर ले कुछ नहीं होने वाला। पहले तो वही बोल रहे थे, मोदी जी बोल रहे थे और भाजपा के लोग बोलते थे कि हम अकेले काफ़ी हैं, तो क्यों उनको ज़रूरत पड़ गई 38 पार्टियों की, क्यों ज़रूरत पड़ गई और जगह सहारा लेने की? तो वो समझ चुके हैं कि अब जो है हमारा नाव जो है डूबने के कगार पे है, इसलिए जो है सारे लोग एकत्रित होकर जो छेद हो रहे हैं ना नाव में, उसको हाथ जो सारी पार्टियां उनकी जमा हुई है, वो चाहते हैं कि वो उस छेद को बंद कर दें, लेकिन अंजाम तो फिर आखिर में वही होना है, डुबोना तो है ही।